तो लास्ट 3 पॉइंट तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 4 से, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग डेयरिंग एंड पोल्ट्री। तो एक एरिया में जो ग्राम पंचायत के जो भी पशुपालन के संबंधित काम होते हैं, उनकी देखरेख इन्होंने ही करनी होती है। जैसे पशु होते हैं तो उनकी जो नस्ल होती है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और प्रमोशन ऑफ डायरी फार्मिंग, जो भी डायरी के जुड़े हुए काम होते हैं उसमें इन्होंने देखरेख करनी होती है, उसको प्रमोट करना होता है। ग्रासलैंड डेवलपमेंट, जो भी इश्यूज होंगे, प्रेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स ऑफ फोडर एंड ग्रास। तो जो भी जो सीड्स वगैरह होते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसका इन्होंने ख्याल रखना होता है। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स ऑफ कैटल, जो भी पशु वगैरह होते हैं, चाहे कैमल ऊंट वगैरह होते हैं, जो घोड़े वगैरह होते हैं, तो जो उनकी बिक्री वगैरह होती है उनकी भी रजिस्ट्रेशन की जाती है। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, तो जो भी कितने मतलब विलेज में एनिमल्स हैं, कितने मतलब नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो उन सभी का रिकॉर्ड रखना। फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाई जाती है इसके रिगार्डिंग। देन फिशरी को प्रमोट किया जाता है, फिशरी और उसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे लोगों को विलेज के उसका फायदा हो, उसके रिगार्डिंग ग्राम पंचायत की तरफ से ही एफर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं। 6th पॉइंट है सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्यूल एंड फोडर। तो जो भी लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत का काम होगा उसमें देखेंगे कि लोगों को कैसे इसमें फायदा पहुंचाया जाए, कि माइनर फॉरेस्ट जो होता है प्रोड्यूस हो। जैसे प्लानिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, कैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कैसे संभाल हो, क्योंकि आपको पता है जब रोड्स बनते हैं तो पेड़ काटने पड़ते हैं, मगर हमने दोनों चीजों का बैलेंस बना के ही चलना है कि बिल्कुल भी पेड़ों को ना काट दिया जाए, जिससे मतलब पर्यावरण का जो बैलेंस है वो ही खराब हो जाए। देन खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो विलेज एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं देखने को मिलती, हमें देखने को मिलती है लोकल लेवल की छोटी इंडस्ट्री ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि लघु उद्योग उद्योग जिसको बोलते हैं, और लघु उद्योग के ऊपर ही कुछ परिवार होते हैं जिनका मतलब रहन बसेरा चलता है, तो उसका भी इन्होंने अच्छे से ख्याल रखना होता है। देन जो रूरल हाउसिंग होती है, जो विलेज लेवल पे घर होते हैं उनके बारे में इन्होंने ख्याल रखना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस साइट्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, तो जो भी इनके एरिया में घर पड़ते हैं उनसे जुड़े हुए कोई भी काम काज होते हैं उनका भी ये ख्याल रखते हैं। Then maintenance of records relating to the house sites and other private and public properties, जो भी एक ग्राम पंचायत के एरिया में घर पड़ते हैं उनका ये मतलब पूरा रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं, उनकी मेंटेनेंस वगैरह का ये ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रूरल एरिया की जो एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत है उसकी जो इलेक्ट्रिशियन है उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हर एक गांव के घर तक बिजली को पहुंचाया जाए। अगर समय समय पे उसकी मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मेंटेन करवाया जाए। जैसे मतलब मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत होती है तो उसको भी ग्राम पंचायत ने ही देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो एक तो हम होता है ना कि परंपरागत तरीके से ही एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास होते हैं, तो इनकी कोशिश ये रहती है कि जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स होते हैं उनको कम करके जो नई टेक्नोलॉजी जिसमें हमें हेल्प होती है कि जिससे पोल्यूशन को कम किया जाए, एनर्जी हमें ज्यादा प्रोड्यूस करने को मिले, उनको हमने इस्तेमाल में लाना है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्कीम्स, तो सरकार की तरफ से भी समय समय पे स्कीम्स होती है, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को पहुंचाना है। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिवाइसेस इंक्लूडिंग बायोगैस प्लांट्स, तो बायोगैस गैस प्लांट्स लगाने की तरफ भी इनकी एफर्ट्स हमें देखने को मिलती है, जिससे मतलब लोगों को अल्टीमेटली फायदा होता है और इससे गवर्नमेंट को ही फायदा होता है। प्रोपगेशन ऑफ इम्प्रूव्ड चूल्हास एंड अदर एफिशिएंट एनर्जी डिवाइसेस, तो ऐसे आजकल पता है आपको चूल्हे आ गए जिसमें मतलब पोल्यूशन वगैरह कम होता है, तो और एफिशिएंट एनर्जी भी हमें देखने को मिलती है उनमें, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमने प्रमोट करना है। देन 11th पॉइंट है
पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, तो गरीबी को हटाने के प्रोग्राम्स भी समय-समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्राउंड लेवल तक देखो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं पहुँच सकती, क्योंकि प्रैक्टिकली एक एरिया के जो इश्यूज़ वहाँ के रहने वाले लोगों को जितने अच्छे से पता होगा, शायद उतने अच्छे से स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को नहीं पता होता। इसीलिए जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं कि गरीबी को कैसे कम करें, उसके लिए ज़रूरी होता है कि ग्राम पंचायत के मेंबरों को भी हम इंक्लूड कर दें, क्योंकि हर एक को पता है कि उनके एरिया की, वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़रूरत कैसी है और वहाँ के लोगों की गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। इसीलिए वहाँ के लोग जो, जैसे हर एक ग्राम पंचायत के लोग जो होंगे वो अपने एरिया को अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पर गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स स्टार्ट होते हैं गरीबी खत्म करने के, वो ग्राम पंचायत की तरफ से ही इम्प्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं। 12th पॉइंट है एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। तो जो लोकल लेवल पे इनको स्कूल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है या सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है, तो इसमें भी ग्राम पंचायत का आपको रोल देखने को मिलेगा। प्रमोशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, दो चीजों की बात हो रही है, एक तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो लोगों को अवेयर करना है कि अपने बच्चों को भेजो और उनको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दिलवाओ। इंश्योरिंग फुल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल्स एंड इट्स मैनेजमेंट, ये सुनिश्चित करवाना, ये अश्योर करवाना कि इनके विलेज के जो बच्चे हैं उनकी सभी की मतलब स्कूल में एडमिशन हो चुकी है, फुल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल्स। जो प्राइमरी स्कूल में उनकी जो अटेंडेंस है उसमें भी उनकी पार्टिसिपेशन हमें दिख रही है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों ने एडमिशन ली है सिर्फ नाम की, मगर वो बच्चे स्कूल नहीं जाते, अपने पेरेंट्स के साथ जो भी घर के बाकी काम है उसमें वो हाथ बटा रहे हैं उनका। तो एक तो एनरोलमेंट, सभी एडमिशन लें और ये भी कंफर्म करें कि एडमिशन लेने के बाद बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं या नहीं। देन प्रोवाइडिंग सच एजुकेशनल फैसिलिटीज एज मे बी डीम्ड नेसेसरी एंड डिजायरेबल, ऐसी एजुकेशन फैसिलिटीज अपने गांव के बच्चों को प्रोवाइड करवाना जो कि नेसेसरी होती हैं और हर एक बच्चा जिसकी मतलब जरूरत महसूस करता है। 13th पॉइंट है अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ अडल्ट लिटरेसी। तो जो बड़े जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनकी भी एजुकेशन को प्रमोट करना ग्राम पंचायत की ड्यूटीज में इंक्लूड होता है। तो इसके लिए देखो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स आती हैं उसके बारे में अवगत करवाना, जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके पेरेंट्स होंगे उनको अवेयर करवाना कि ऐसे 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 जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जहाँ पे स्कीम्स होती हैं, उसमें बच्चों को सबसे पहले होता है कि इन्फॉर्म होना चाहिए बच्चा, बच्चे को अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो इसके फायदे ले सकते हैं, अगर तो उनको पता होगा डेफिनेटली वो लेंगे। इन केस अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये उनको भी बेनिफिट दे सकती है, तो ऐसी स्कीम का फायदा नहीं होगा। तो ग्राम पंचायत की भी ये ड्यूटी होगी कि जो भी लोग इसका फायदा बच्चे उठा सकते हैं उनको इनके बारे में बताना। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, तो कल्चरल एक्टिविटीज देखो हर एक एरिया में हम जब जाते हैं तो वहां पर आपको एक अलग संस्कृति देखने को मिलती है उस एरिया की। तो उस संस्कृति को, उस एरिया की सभ्यता जो है उसको हमेशा हमेशा मतलब बचा के रखना, ये भी ग्राम पंचायत की ड्यूटी होती है। और कई बार क्या होता है कि उस जो परंपरा है, कई बार जैसे कई जगह पे मेले लगते हैं, आपको पता है विलेजेस में, तो कुछ यूथ के एक्टिविटीज होती हैं स्पोर्ट्स वाली, तो उसमें क्या है कि पैसे खर्चने पड़ते हैं। मगर कुछ एरियाज में हमें देखने को मिलता है कि समय समय पे कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, बट विद द पैस ऑफ टाइम वो उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। कईयों का ट्रेंड होता है कि वो शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आज के टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि अब्रॉड में जाने का बहुत ट्रेंड एक नया आया हुआ है। तो ऐसे में जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको बचा के रखना वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो यूथ की पार्टिसिपेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है।
मगर आज के टाइम में तो यूथ हमें बहुत ही मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट देते हुए कम देखने को मिलती है कई बार। तो वो मतलब अब्रॉड जाना मतलब उसी की तरफ उनका पूरा रुझान है। तो ऐसे में जो जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उनकी इनिशिएटिव्स इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो जो भी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको प्रमोट करना, समय-समय पे लोगों को बताना और उनको कंडक्ट करवाना, उनके प्रोग्राम करवाना, उसपे जो खर्च होगा वो भी इनकी तरफ से करवाया जाए। Organization of Mahila Mandal, organization of youth clubs for promoting games and sports and execution of development. तो महिला मंडल बनाना और जो यूथ क्लब होते हैं उनको बनाना, तो किसके लिए? प्रमोटिंग गेम्स, गेमों को जो भी सरकारों की तरफ से गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनको बढ़ावा देना एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, जो भी एक एरिया है वहाँ पे जो विकास होता है उसको एग्जीक्यूट करना, सही से लागू भी करना। सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। देन प्रमोशन ऑफ मोरल, सोशल एंड मटेरियल वेलबींग, तो मोरली तौर पे हर एक को नैतिकता के आधार पे हम जो बोलते हैं ना, सामाजिक तौर पे और अंदर से भी हर एक इंसान को अच्छा इंसान बनाना, ये भी काम होता है। देन हम बात करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल, तो हर एक एरिया में जैसे हमने बोला है कि कुछ मेले होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं, तो उनको सेलिब्रेट जो किया जाता है उसमें हमें ग्राम पंचायत की तरफ से भी इनिशिएटिव्स लेते हुए देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक फेस्टिवल एंड पब्लिक फेस्टिवल एंड फेयर्स अदर देन रिलीजियस फेस्टिवल, तो मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को ही मतलब ना दर्शाया जाए, मगर जो लोगों की पहचान होती है, कहीं भी एरिया के जो भी फेस्टिवल एंड फेयर्स होते हैं, वो भी इनकी तरफ से करवाए जाते हैं। Then organize, regulate and control लोकल मार्केट फॉर सेल एंड परचेज एनी प्रोडक्ट, तो जो भी एक गांव के एरिया में जो मार्केट अवेलेबल होती है वहां पर कोई भी चीज पहले तो मतलब मार्केट तैयार की जाती है, फिर उसको इनके द्वारा चलाया जाता है और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है, वहां की जो सेल होती है और परचेज होती है। देन हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर, तो परिवार का एक भला होता है, वो भी पंचायत की तरफ से आपको देखने को मिलता है। पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के टाइम में देखने को मिलती है वो है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, कि मतलब पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में हमारे देश की ही पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगी। मगर हमारे देश में इतने सोर्सेज़ नहीं हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, और दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को मतलब जो गैप है, इसमें जो एक मिसमैनेजमेंट आ रही है वो है कि लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं हैं। तो वो जो अवेयरनेस है वो फैलाने का काम भी इनकी तरफ से ही होगा, सरपंच हैं, पंच हैं। क्योंकि अगर देखो एक परिवार में एग्ज़ाम्पल के तौर में फैमिली की इनकम है ₹40,000 पर मंथ, है ना? तो उस फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 फादर और मदर, एक आपके ग्रैंड पेरेंट्स मान लो, 5 या 6 एक फैमिली के मेंबर हैं, फैमिली की इनकम है 40,000। तो उस फैमिली को पता है कि हमारी मंथली जो लिमिटेशंस है वो है 40,000। दूसरी तरफ एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और वहाँ पे 5 बच्चे हैं। तो इमेजिन करो, जहाँ पे बड़ी फैमिली होगी वहाँ पे भी वो पेमेंट वही है 40,000, मगर वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगी जो वो ज़्यादा पर्सन्स फैमिली मेंबर्स में होगी। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो ज़रूरतें होती हैं वो अच्छे से पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में बोला जाता है कि मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि जो आने वाली जो यूथ है उनको अच्छे से उनकी जो बेसिक नीड्स है फैमिली की तरफ से पूरी होते हुए देखने को मिले। देन प्रिवेंशन एंड रिमीडियल मेजर्स अगेंस्ट एपिडेमिक, तो जो भी कई बार बीमारी फैल जाती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी पंचायत की ही ड्यूटी होती है। रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ मीट, फिश एंड अदर पेरिशेबल फूड आर्टिकल्स, जो भी मतलब मीट, फिश वगैरह की जो सेल वगैरह होती है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे निर्धारित करना है, सभी चीज़ों को ये भी ग्राम पंचायत की तरफ से देखने को मिलता है। पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वैक्सीनेशन, तो जो भी अ, कई बार किसी इंडिविजुअल को या किसी जानवर की कोई नई मतलब जैसे मान लो किसी तरह की बीमारी है, तो उसकी जो मेडिसिन आई है, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाना है।
और तो कई बार गली में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको खत्म करना, कई बार लोगों को वो काटते हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। रेगुलेशन ऑफ ऑफेंसिव एंड डेंजरस ट्रेड्स, तो जो ऐसे ट्रेड जो मतलब सोसाइटी में लोगों का नुकसान करते हैं, उसको रेगुलेट करना। जैसे मान लो विलेजेस में कई बार जो होता है कि नशा जो उसकी सप्लाई है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रेगुलेट कैसे करना, उसको कैसे नियंत्रित में लाना, ये भी ग्राम पंचायत की ही ड्यूटी होती है। देन 17th पॉइंट है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विलेजेस में इसके ऊपर हमेशा से मतलब एक पैनी नजर होती है सरकारों की, क्योंकि विलेज का एरिया होता है, वहां पर ऐसे माना जाता है कि जो औरतें हैं वो हमेशा अपना परिवार जो जीवन है वो चार दीवारी में ही बिताती हैं, और जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसके लिए जो ग्राम पंचायत है वो भी आपको अच्छे से काम करते हुए देखने को मिलेगी। पार्टिसिपेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, तो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलते हैं गांव में, उसमें इनकी पार्टिसिपेशन, भागीदारी इनकी दिखानी होती है। प्रमोशन ऑफ स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, तो जो भी स्कूल हेल्थ होती है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसको भी मतलब आगे बढ़ चढ़ के सभी को बताना होता है। एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर ऑफ ऑल बिल्डिंग कनेक्टेड देयरविद। तो मैनेजमेंट ऑफ मैटरनिटी, देखो जब एक लेडी पेरेंट मदर बनने वाली होती है ना, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको अच्छे से उसकी देखभाल होनी चाहिए। बच्चे जो होते हैं उनकी वेलफेयर अच्छे से ख्याल होना चाहिए। इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो इनके सेंटर्स होते हैं वो अच्छे बने होने चाहिए, वहां पे उनकी अच्छे से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ताकि आपको प्राइवेट जगह पे जाके अपना ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े। और ऐसी जो भी बिल्डिंग्स होंगी उनकी अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनको जगह-जगह भटकना ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल वेलफेयर, इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड मेंटल रिटार्टेड। तो कुछ लोग हमें सोसाइटी में ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो हैंडीकैप होते हैं, किसी के शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, या मेंटली चैलेंज होते हैं, किसी तरह की उनको दिक्कत होती है। पार्टिसिपेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्टेड एंड डेस्टिट्यूट्स, मॉनिटरिंग ऑफ द ओल्ड एज एंड विडो पेंशन स्कीम्स। तो जो भी इनके एरिया में, ग्राम पंचायत के एरिया में ऐसे लोग होंगे जिसकी मतलब मान लो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको पेंशन लगती है, जो विडोज होती हैं, विधवा होती है, उनकी पेंशन होती है, हैंडीकैप्स होते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनके बारे में उन स्कीम्स को पहुंचाना जो होगा वो भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड इन द पर्टिकुलर द शेड्यूल्ड कास्ट। तो मेनली हमारा एक विलेज पे किसके ऊपर फोकस होता है कि जो वीकर सेक्शन है उसका हमने पूरे से अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे मान लो एक औरतें होती हैं, उसको भी वीकर सेक्शन माना जाता है। बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनकी हेल्थ का इशू छोटी एज में नहीं होना चाहिए। अगर उनकी छोटी एज अच्छी और हेल्दी निकलेगी, तभी वो जाके सोसाइटी में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बच्चों की हेल्थ हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट जो लोग होंगे, उनका भी अच्छे से ख्याल रखना। जो भी सरकार की तरफ से स्कीम चलाई जा रही हैं, उनके फायदे उन तक पहुंचने चाहिए। ये भी ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है। पार्टिसिपेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। तो जो भी कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए जो सरकार की तरफ से स्कीम्स आ रही है वो उनको मिलनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए। देन नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रमोशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस विद रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो जो लोगों की मूलभूत जरूरतें होती हैं, तो वो भी लोगों तक पहुंचानी, ये भी ग्राम पंचायत का एक काम होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द